सो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसके पहले एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में भाई भर दो, पूरी तरह से भर दो, जिससे आपको और मजा आ जाए। क्या पता है, कल मॉर्निंग में 7 o'clock महापंच का बासा नॉन स्टॉप, जिसके अंदर साइंस 1 लेने वाला होगा एंड ओनली 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप तरीके से बिना रुके हुए बिना थके हुए पूरे 4 से 5 घंटे हम आपका सेशन लेने वाले। वैसे गाइस बताना चाहूंगा अभी 12th के लेक्चर में हम कंटिन्यू बिजी हैं। कल ही मेरा 6 घंटे का नॉन स्टॉप लेक्चर रहा, जिसके अंदर मैं नॉन स्टॉप तरीके से मैंने 12th का फिजिक्स करवाया। तो अब धीरे धीरे 12th खत्म होते जा रहा है। अब जय अभी तो 27 को पूरी तरह से खत्म होगा और 27 के बाद तो पूरी तरह से उतर जाएंगे गाइस। बट कल मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं जिसके अंदर साइंस 1 पूरी तरीके से मैं लेने वाला हूं सुबह 7 बजे से। एंड गाइस वो सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया ना, बोर्ड का पूरा पेपर, और गाइस इतने साल हमें हो चुके हैं, इतने साल पंच के बादशाह को लेके आते हुए हो गए, इतने सालों से बच्चों का प्यार मिल रहा है। तो गाइस पूरा का पूरा पेपर देखोगे, अगर वो सेशन अटेंड कर लोगे तो उसके बाहर का कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। एंड बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से फोड़ के आओगे। कल तो साइंस 1 का पूरा टेंशन खत्म करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे आने से पहले एटलीस्ट गाइस 2000 लाइक तो हो जाना चाहिए। 5000 नहीं 2000 लाइक हो जाना चाहिए। इस वीडियो पे टारगेट लाइक 5000 रखता हूं मैं। एंड साथ में गाइस एक और चीज अनाउंसमेंट कर देते हैं इसके पहले। आज शाम को मेरा एंड राहुल सर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है शाम को 8 बजे। जिस सेशन के अंदर गाइस मैं एंड राहुल सर आपको ये बताने वाला है कि लास्ट 5 डेज के अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट की स्टडी किस तरह से कंप्लीट करनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, वो चीज अब 5 डेज ही कंसीडर करके चलो। एंड जो दूसरे मीडियम के बच्चे, मराठी मीडियम के बच्चे, उन लोगों को तो कंसीडर बस 2 डेज ही करना चाहिए। एंड उनको उन 2 डेज के अंदर कैसे सभी चीजों को प्लानिंग करना चाहिए, सभी कुछ चीजें हम लोग शाम को कंडक्ट करने वाले हैं पर 8 बजे। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके फटाफट अटेंडेंस दे दो। तो राहुल सर आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 सबकी बातें करने वाले हैं कि आप सभी के लिए कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे गाइस हमारे सेशन अटेंड करोगे तो कोई छोड़ के भी नहीं जाओगे, समझ में। तो राहुल सर आपको टोटल यहाँ 10 चैप्टर दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे ये बताओ कि इसके अंदर से कौन सा चैप्टर बच्चों को करना चाहिए। गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहो तो ये 10 के 10 चैप्टर कवर कर सकते हो हमारे इजी ट्रिक के वीडियो। कल का अगर आप सर का सेशन देख लोगे तो पूरे एमसीक्यू, पूरे मैथ्स द कॉलम, हर चीजें उसमें से ही आपको दिखाई देगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि ठीक है सर आप बता दो कि सबसे पहले देखो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कुछ भी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर कौन से कवर करने चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग, ये देखो ये वेटेज है, ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना कि ये देखो विदाउट ऑप्शन वेटेज है और ये विथ ऑप्शन वेटेज है। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो वेटेज है ये कंफर्म वेटेज नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ज्यादा नहीं, और थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएट होता है। ये हम प्रीवियस ईयर्स पेपर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रेविटेशन, तो आपको सबसे पहले ग्रेविटेशन कवर करना है। भले अगर आप देखोगे 3 to 5 मार्क्स के वेरिएशन में चलता है, तो यहाँ पे देखो विदाउट ऑप्शन 3 है, विथ ऑप्शन 5 है, फिर भी अपने को ग्रेविटेशन करना है। मैं इसलिए वेटेज के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, आप कौन सा कर सकते हो वो दे रहा हूँ, और जिससे आपके हर एक क्वेश्चन बन जाए। जैसे मैं दूसरा बोलूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इजी लेसन है, उसका डेफिनेशन एक रिएक्शन। एंड दोस्तों साथ में आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कवर करना है। सर का रिसेंटली वीडियो आया, बस उसको देख लो, क्योंकि जो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि इसमें का, अब ये मत सोच लेना कि इसी बार इसमें का आएगा, पर अगर आप मेरा सेशन सर का पूरा अटेम्प्ट करोगे तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे से अगर मैं आऊं तो मैं पहला तो बोलूंगा कार्बन कंपाउंड कवर करो। दूसरा दोस्तों मैं ये दोनों में मेरा सजेशन दूंगा कि आप मेटलर्जी कवर करो, क्योंकि मेटलर्जी का ऑलरेडी सर का नोट्स बना हुआ है। और इसके बाद मैं आपको स्पेस मिशन और लेंसेस में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर किसी को लेंसेस नहीं करना है तो लेंसेस में 2 क्वेश्चन बस कर लो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और डायरेक्ट आप स्पेस मिशन पे आ जाओ। तो ये आपका पूरा का पूरा है। देखो 1 2 3 4, और दोस्तों मैंने कौन सा दिया 5 6 7। देखो कार्बन कंपाउंड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। भाई सर मैं साथ में इसका साइंस 2, फिर इसके बाद आपको अलजेब्रा। अब देखो मैं साथ में साइंस 2 भी बता दे रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा वीडियो आपको ना हो, आपको इजी हो जाए। देखो साइंस 2 में मैं सबसे पहला टारगेट दूंगा लेसन नंबर 3, रिसेंटली मैंने कवर करा है, और अगर कल के सेशन में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है कि परसों मैं पूरा का पूरा साइंस 2 ले लूँ। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सोशल हेल्थ दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरा करना ही है। सोशल हेल्थ को इतना लाइटली मत लेना, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, तो ये 2 हो गया।
देन ये 3 हो गया, स्टार्टिंग का ये दोनों ले लो तो ये 5 हो गए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लेना है 6, और साथ में दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी लो। ये तीनों नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट प्लीज आप ये तीनों का मेरा वीडियो देख लेना, तो एटलीस्ट वीडियो से भी आपका काम हो जाएगा। बट कभी कभार देखा गया कि इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आप पहला कवर कर रहे हो तो पहले ये 5 और नीचे के ये 2, तो आपके 7 लेसन कवर हो गए। अब प्रदीप सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी अलजेब्रा के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, इतने दिनों से अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि अलजेब्रा में कौन से 4 लेसन सबसे पहले कवर करना चाहिए। सो गाइस देखो, अगर आप मैं एक लेसन दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ओके क्यों करना है पता है? अब बोलोगे सर नहीं सर मीन मीडियन, सर उसके अंदर मीन मीडियन है, फिर इसके बाद मोड है सर, फिर इसके बाद पायर डायग्राम है सर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है सर। अरे भाई कुछ नहीं है, बहुत लप्पू सा है, मेरा वन शॉट वीडियो देख लो काम हो जाए। क्योंकि गाइज उसके अंदर के आप जो हॉट शॉट चिल्लाते हो ना 4 मार्क्स और 3 मार्क्स से, उससे उसमें से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इसलिए वो चैप्टर आपको तो पहले ही करके रखना चाहिए। एंड बस मेरा वन शॉट वीडियो देखो, क्योंकि उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप समझ जाओगे तो कैसी भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर लो। हाँ पर क्रिंग करके एक चीज है जो हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसको देख लेना। तो गाइस ये 6 के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ना जब 10th में जाते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग के चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत सारे बच्चों का हुआ रहता है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, देन इसके बाद आप सभी को प्रोबेबिलिटी भी कर लेना चाहिए। ये 2 चैप्टर हो गया। फिर गाइस एपी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 1 2 क्वाड्रेटिक, देन 3 एंड ये मैंने 4 ही पूछा। 4, तो ये 4 करना बढ़ गया इस मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ये तो सबके सब लप्पू सा चैप्टर, इतना बड़ा चीज नहीं है 10th स्टैंडर्ड के अंदर। 10th स्टैंडर्ड इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे दोस्तों कि आपको इतना टेंशन लेने वाली बात है, बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा जब एग्जाम दे के आओगे आपको लगेगा कि मैंने साल भर इतना टेंशन लिया था, पेपर ऐसा नहीं होता। समझ में राहुल सर? तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के आपको ये 4 पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, पर जो बचे हैं आप ट्राई करो उसको भी खत्म करने के लिए। अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे, आप देखो, अगर आपने मेरा पहले मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने ये मेरा पूरे के पूरे लेसन का ऑलरेडी पंच का बादशाह नॉन स्टॉप 2 दिन पहले हुआ, सैटरडे के दिन मैंने पूरा लेसन कवर कराया। कितने घंटे में? अराउंड 5 घंटे में पूरा का पूरा लेसन है। अब जाके देखो, अब जाके सम सॉल्व करो, आपको सम सॉल्व करने आएगा। तो इसमें अगर मैं बताऊं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको कवर करना चाहिए, तो देखो मैं आपको सबसे पहला सजेशन दूंगा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, पहला सबसे टॉप मोस्ट। दूसरा अगर मैं सजेशन दूं ट्रिग्नोमेट्री, आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप कर दो, भाई ट्रिगो स्किप करना ही नहीं है। अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हो, जानबूझ के दे रहा हूं, आप मेरा वीडियो देखो। तीसरा मैं अगर सजेशन देने की बात करूं तो तीसरा मैं दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। 3 आपका यहाँ पे मैंने रेडी किया। चौथा अगर मैं देने की कोशिश करूं तो चौथा लेसन मैं दे रहा हूं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम को। एंड अगर 5वां मेरे से पूछने की कोशिश करोगे तो 5वां मैं दूंगा मेंसुरेशन को। आप बोलोगे सर आपने सिमिलैरिटी और सर्कल को नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा वन शॉट देख के वो खत्म कर लो, पर 5 अच्छे से करो ये। ओके बट एक चीज मैं और बोलूंगा कि इसके अलावा जो थ्योरम्स के वीडियो हैं उनको भी कवर कर लो। थ्योरम्स तो करना है, थ्योरम सब करना, सेपरेट वीडियो, थ्योरम का सेपरेट वीडियो आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का पार्ट। अब मैं हिस्ट्री में अगर यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों कि अगर मैं बात करूं कि इसमें से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं 6 या 7 चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे जैसे देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, तो इसमें अगर मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर की बात करूं तो आपको कौन सा कवर करना चाहिए। आप प्लीज जाके इसके क्वेश्चंस देखना, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप जाके देखो टूरिज्म दूसरा और तीसरा, ये 3 सबसे पहले आप कवर कर लो। चौथा ये भी दोस्तों, और 5वां ये। पहले ये नीचे के ये बहुत सिंपल है, ये हो गया। आपने स्टार्टिंग का 2 कवर किया ही होगा, तो 5 to 7 हो गया। कुछ लोग ऐसे नहीं सर हमने ये कवर किया, हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आपने ये कवर किया तो नीचे का 2 लो। पर मैं नीचे का इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे का बहुत सिंपल है, न्यूज पेपर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये मुझे लगता है कि ये आपको कवर करना चाहिए। अब बारी है दोस्तों यहाँ पे, हाँ पॉलिटिकल में मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि इसके अंदर से अगर आप टॉप मोस्ट 3 अगर लेसन कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले देखो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही है, क्योंकि वो आपने पहले से ही पढ़ा है। दूसरा मैं अगर बोलूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बहुत आइडिया पहले से ही रहता है, तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। और तीसरा दोस्तों अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो तीसरा आपको ये लेसन कवर करना चाहिए।
एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी का, तो देखो ज्योग्राफी में अगर मैं टॉप 7 लेसन की अगर मैं बात करूं, तो मैं फील्ड विजिट की कभी बात नहीं करूंगा। समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हो दोस्तों। मैं सबसे पहले ऐसे लेसन की बात करूंगा कि जो आप अच्छे से कवर करो, जिसका आपको बेनिफिट भी मिले। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो क्लाइमेट भले डिफिकल्ट लेसन है, पर मोस्ट ऑफ द गिव रीजंस ना यहाँ से बीच में से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया पॉपुलेशन लेसन नंबर 6, ये बहुत सिंपल सा लेसन है 1 2। देन दोस्तों अगर मैं तीसरा लेसन ये ले रहा हूँ, चौथा ये बोला जाए तो बहुत अच्छे से इसके गिव रीजन से सब आप कवर कर सकते हो, और पांचवा ये। और दोस्तों इसके बाद अगर आप छठवां लेसन की अगर बात करते हो, तो आप ये कवर कर दोगे तो भी चलेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं 7th में अगर मैं बात करने, क्योंकि टोटल यहाँ पे 9 जो पार्ट है उसमें से मैं आपको कौन सा दे रहा हूँ 7, तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, तो आप अगर करना चाहो तो पहला वाला आप कवर कर दो, अगर मन कर रहा है तो ये उससे अच्छा आप दूसरा वाला कवर कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। अब बारी है कि सर लैंग्वेजेस में क्या करें। देखो लैंग्वेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होते। लैंग्वेजेस के अंदर बस आप प्रीवियस 3 साल के पेपर्स उठाओ, जिसमें से कोई भी 1 साल का पेपर सॉल्व करो, वो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर कर देगा। जैसे जहाँ पे एप्रिसिएशन है, हमारे इजी ट्रिक है, आप एप्रिसिएशन लर्न कर लो। जहाँ पे ग्रामर से उसे कवर कर लो, तो वहां पे आपको लेसन का कोई नहीं। हाँ अगर आप जैसे आप अभी जैसे स्थूल वाचन कवर कर रहे हो, तो मैंने बोला कि आप एक स्थूल वाचन स्किप करके उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम वाले को बोल रहा हूँ। मराठी मीडियम वाले आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपका जो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम कौन सा वाला स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लैंग्वेजेस का आप आइडिया ला सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज याद से कल के सेशन का सर का लाइक कर दो, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।